वर्षा सिंह। और अब रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल को धमकी भरा ईमेल, आईजी कुमायूं श्रीमती रिद्धम अग्रवाल ने संभाली कमान। माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल को एक धमकी भरा ईमेल प्राप्त होने की सूचना पर पुलिस प्रशासन तत्काल सक्रिय हो गया। प्रकरण की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर त्वरित कार्यवाही प्रारंभ की। सूचना मिलते ही पुलिस महानिरीक्षक कुमायूं परिक्षेत्र श्रीमती रिद्धम अग्रवाल मौके पर पहुंची और स्थिति का स्थलीय निरीक्षण किया। उनके निर्देशन में न्यायालय परिसर और आसपास के क्षेत्रों में व्यापक और बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई। इस मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल मंजुनाथ, टीसी पुलिस अधीक्षक अपराध डॉक्टर जगदीश चंद्रा तथा सीएसओ राकेश बिष्ट माननीय उच्च न्यायालय उपस्थित रहे। आईजी कुमायूं द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल को निर्देशित किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय की समस्त सुरक्षा व्यवस्थाओं का विस्तृत सुरक्षा ऑडिट कर 3 दिवस के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इस दौरान मुख्य सुरक्षा अधिकारी माननीय उच्च न्यायालय तथा पुलिस उपाधीक्षक राकेश बिष्ट को भी आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। न्यायालय परिसर में सघन चेकिंग, एंटी रोबोटास जांच और डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते द्वारा विस्तृत परीक्षण कराया गया। सभी प्रवेश द्वारों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर प्रत्येक आगंतुक की गहन तलाशी सुनिश्चित की। सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने स्थानीय पुलिस बल की अतिरिक्त एक कंपनी पीएससी तथा एटीएस की टीम भी तैनात की गई। माननीय उच्च न्यायालय के प्रत्येक एंट्री गेट पर बार एसोसिएशन नैनीताल द्वारा अधिकृत लेटर जारी किए जाएंगे तथा बाहरी व्यक्तियों की एंट्री केवल उक्त प्राधिकृत पत्र के आधार पर ही की जाएगी। आईजी कुमायूं द्वारा विशेष रूप से निर्देशित किया गया, न्यायालय परिसर में बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा सुनिश्चित किया। सीसीटीवी कैमरों की 24/7 सतत मॉनिटरिंग की जाए। साइबर सेल द्वारा प्राप्त ईमेल की तकनीकी जांच कर स्रोत का शीघ्र पता लगाया जाए। न्यायालय परिसर में आने वाले प्रत्येक बाहरी व्यक्ति का पृथक रजिस्टर अनिवार्य रूप से मेंटेन किया जाए, जिसमें उसका नाम, पता, मोबाइल नंबर, पहचान पत्र का विवरण, आगमन का उद्देश्य और समय अंकित किया जाए। किसी भी प्रकार की अफवाह अर्थात संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल प्रभाव से कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए राज्य एसटीएफ तथा केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ लगातार समन्वय कर तकनीकी और खुफिया स्तर पर गहन जांच की जाए। कुमायूं पुलिस आमजन को आश्वस्त करती है कि कानूनी व्यवस्था बनाए रखने तथा माननीय न्यायालय की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु पूर्ण सतर्कता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जा रहा है। न्यायालय को धमकी मिल रही है तो आज हाईकोर्ट को भी मिली है, तो किस तरह जांच हो रही है या क्या देखा अब तक, किस तरह की? देखिए, आज हाईकोर्ट उत्तराखंड को एक थ्रेट मेल आई है और पिछले कुछ दिनों से ये थ्रेट मेल्स हमारे डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट्स में आ रही हैं, अलग अलग जनपदों में, चाहे उत्तरकाशी, देहरादून, हरिद्वार हो या यहाँ पर चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा रहे। इन सभी मेल्स पर हम लोग जो विधिक कार्रवाई कर रहे हैं, हमारी एसटीएफ की टीम्स आईपी एड्रेस ट्रेस करने के लिए निरंतर सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ समन्वय स्थापित किए हुए हैं। उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय में आज एंटी साबोटाज चेक करवाए गए हैं बीडीडीएस एवं डॉग स्क्वाड्स के माध्यम से, और साथ ही साथ यहाँ पर सिक्योरिटी को भी बीफ अप किया गया है। हमारे पास इस वक्त यहाँ लोकल पुलिस के साथ एक कंपनी पीएससी की भी है और एटीएस का डिप्लॉयमेंट भी माननीय उच्च न्यायालय में सिक्योरिटी के लिए किया गया है। हमारा प्रयास यही है कि हम सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखें और इसीलिए एंटी साबोटाज चेक के साथ साथ एक्सेस कंट्रोल भी किया जाना जरूरी है। तो हमारे माननीय उच्च न्यायालय के समस्त जितने गेट्स हैं, एंट्रेंसेस हैं, वहां पर पब्लिक के लिए ऑथराइजेशन लेटर्स बार के द्वारा इशू किए जाएंगे और उन्हीं ऑथराइजेशन लेटर्स के पश्चात पब्लिक की एंट्री माननीय उच्च न्यायालय में होगी। ये व्यवस्था से हमारा प्रयास है कि किसी भी प्रकार से कोई संदिग्ध माननीय उच्च न्यायालय के परिसर में प्रवेश ना करे। मैम, जो मेल आई है उसमें पाकिस्तान का जिक्र है, तो क्या इस एंगल से भी देखा है अब तक या क्या जानकारी? देखिए, टेक्निकली जहां से मेल्स आई हैं उनके आईपी एड्रेसेस ट्रेस किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। आईपी एड्रेसेस, जैसे आप जानते हैं, आजकल साइबर क्राइम में डार्क वेब ब्राउजर्स का प्रयोग होता है, जिससे आईपी एड्रेस ट्रेस करने में कठिनाई होती है। परंतु जहां जहां के आईपी एड्रेसेस ट्रेस हुए हैं उन कंट्रीज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से एमलैट के माध्यम से समन्वय स्थापित किया जा रहा है। देश से बाहर भी है लिंक? कुछ आईपी एड्रेसेस देश के बाहर से भी प्राप्त हुए हैं।